राधे राधे। तो आज की कहानी है वृंदावन के प्यारे भक्त कृष्णदास जी की। अब आए दिन वृंदावन में कहीं ना कहीं संत समारोह चलता ही रहता है। एक दिन संत समारोह में भीष्म पितामह के द्वारा कही गई बातों को कृष्णदास जी ने सुना। अब कहा ये गया था कि कोई भी व्यक्ति यदि 12 वर्षों तक एक नियम अपनाता है, उसी नियम को 12 वर्षों तक वो फॉलो करता है, तो उसे भगवान के किसी भी रूप की प्राप्ति होती है। वो जिस रूप में चाहे उस रूप में भगवान को प्रकट कर सकता है। पर याद रहे, वो नियम टूटना नहीं चाहिए। अब हमारे कृष्णदास जी ने जब ये बात सुनी तो वो तो खुशी हो गए। उन्होंने भी एक नियम बना लिया कि वो रोज नंद बाबा के घर जाकर हमारे ठाकुर जी को माला पहनाया करेंगे। माला भी कौन सी? जो वो खुद बनाते थे, अपने हाथों से बनाई गई माला वो ठाकुर जी को पहना कर आएंगे। अब उन्होंने ये नियम की शुरुआत कर दी। वो रोज माला बनाते, नंद बाबा के घर जाते और ठाकुर जी को माला पहनाते। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था वो खुशी खुशी नाचते गाते जाते। जैसे ही 1 साल भया, वो ठाकुर जी के पास जाते, माला पहनाते और कहते, ठाकुर जी 1 साल हो गया, कुछ ही साल और बाकी हैं, देखना ये भी पूरे हो जाएंगे। जैसे ही 6 साल हुए वो फिर नाचता हो गया, ठाकुर जी बस 6 साल और, फिर तो देखना सब सही हो जाएगा। ऐसे करते करते कुछ साल और बीते, कुछ महीने बीते, बारिश हो, धूप हो, तूफान हो, आदि हो, पर कृष्णदास जी ने अपना नियम नहीं तोड़ा। आखिरी का 1 महीना बचा था। कृष्णदास जी ने माला बनाई, नाचते नाचते गए और बोले, ठाकुर जी बस 1 महीना बचा है, इसके बाद आप मेरी कुटिया में आओगे ना? फिर 1 हफ्ता बचा, ठाकुर जी बस 1 हफ्ता बचा है, इसके बाद आप आओगे ना मेरी कुटिया में? 1 दिन बचा था। वो माला बनाकर जाने लगे। जाकर ठाकुर जी को माला अर्पण की और ठाकुर जी के पास बैठे और बोले, ठाकुर जी मैंने 12 वर्ष पूर्ण कर लिए, आज 12वें वर्ष का आखिरी दिन है। मेरी आपसे कोई मांग नहीं है ठाकुर जी, बस कुछ समय निकाल कर मेरी कुटिया में आ जाना, भोग पा लेना। कल की माला 13वें वर्ष के पहले दिन की माला आप मेरी कुटिया में आकर पहनना ठाकुर जी। मेरी कोई आपसे इच्छा नहीं है, बस आप आ जाना ठाकुर जी। ना ही मुझे आपसे कुछ चाहिए, धन दौलत घर आदि कुछ नहीं ठाकुर जी, बस आप मेरे घर आ जाना, मेरी कुटिया में आकर मेरे से भोग ले लेना ठाकुर जी। आज आखिरी दिन है ठाकुर जी। और कृष्णदास जी उल्टे पैर वहाँ से जाने लगे और ठाकुर जी को बोले, आज उल्टे पैर जा रहा हूँ ठाकुर जी, क्योंकि कल आप मेरे घर आओगे। कल मैं यहाँ नहीं आऊँगा, कल आप मेरी कुटिया में आओगे। मैंने 12 वर्ष पूरी श्रद्धा से, पूरे भाव से आपकी सेवा की है ठाकुर जी। मैं आपका इंतज़ार करूँगा, बस कुछ क्षण के लिए आ जाना, पर ठाकुर जी मेरा विश्वास मत तोड़ना। और कृष्णदास जी ये कहकर वहाँ से चले गए। अब कल की सुबह हुई, कृष्णदास जी उठे, घर को सजाया, गुलाब जल से घर को सुगंधित कर दिया, फूलों की माला, 56 भोग, पूरे घर को ऐसे सजा दिया जैसे कि कोई दुल्हन हो। इतना सजाया कि लोग भी देखते रह गए और बैठे बैठे इंतज़ार करने लगा कि आते ही होंगे मेरे ठाकुर जी। मैंने 12 वर्ष पूरी श्रद्धा से उनकी सेवा करी है, आज वो आएंगे। आज 13वें वर्ष का पहला दिन है और कथा के अनुसार, भीष्म पितामह के अनुसार, आज मेरे ठाकुर जी आएंगे। इंतज़ार करता रहा। सुबह हो गई। सुबह से थोड़ा और समय ऊपर गया, सूरज की छाँव में गुलाब जल सूख गया। उन्होंने फिर गुलाब जल का छिड़काव किया कि मेरे ठाकुर जी आएंगे, मेरा घर सुगंधित रहना चाहिए, पर ठाकुर जी नहीं आए।
उन्होंने सोचा, खुद को आश्वासन दिया कि अभी आरती हो रही होगी, आरती के बाद भोग पाकर आएंगे। पर वो नहीं आई। दोपहर हो गई, 12 बजे वाली आरती का समय आ गया। उन्होंने सोचा अभी 12 बज रहे हैं, आरती करवा रहे होंगे, आरती करा के भोग पाकर फिर आएंगे। इंतज़ार करते करते 2 बज गए, पर ठाकुर जी नहीं है। 2 बजे सोचा कि दोपहर का टाइम है, धूप हो रही होगी, कहीं घूमते फिरते आ जाएंगे, अपनी आरती कराकर मैया को सुलाकर कि धूप है, थोड़े मैया भी विश्राम कर लेगी, नंद बाबा भी विश्राम कर लेंगे, अभी आते ही होंगे। पर ठाकुर जी नहीं है। शाम हो गई। फिर एक बार अपने आप को तसल्ली दी कि अभी गैया चराने चले गए होंगे, गैया चराकर आते ही होंगे। 7 बज गए, पर ठाकुर जी अभी भी नहीं है। और कृष्णदास जी फूलों की मालाओं पर पानी डाल रहे थे, 56 भोग के ऊपर कपड़ा ओढ़ रहे थे कि मक्खियाँ ना आए, सब ठीक रहे, ठाकुर जी अभी आते ही होंगे। सुबह से कुछ नहीं खाया कृष्णदास जी ने, ना ही कुछ पिया, बस अपने ठाकुर के इंतजार में बैठे थे और खुद को तसल्ली दिए जा रही थी कि आएगा, मेरा ठाकुर आएगा। रात की आरती का समय हो गया, पर ठाकुर जी अभी भी नहीं आए। अब तो कृष्णदास जी को भी गुस्सा आने लगा। उन्होंने कहा कि मैंने 12 वर्ष अपने खराब कर दिए, उस ठाकुर को दे दिए और उससे एक ही इच्छा रखी कि 13वें वर्ष के पहले दिन वो आएगा, मेरी कुटिया में आएगा। मैंने पूरी श्रद्धा से, पूरे भाव से अपना 12 वर्ष उसे दे दिए। मैंने वो 12 वर्ष खराब कर दिए। यही मैं ना करता, मैं बहुत कुछ कर लेता। पर अब तो उनका कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो गुस्से में उन्होंने 56 भोग बांधा, अपनी कुटिया को ताला लगाया और वहां से जाने लगे। जाते ही उनके दिमाग में कुछ नहीं था, बस गुस्सा था। गुस्सा कि 12 वर्ष मैंने क्यों ऐसा किया। ठाकुर जी तो आए भी नहीं। कुछ क्षण ही तो मांगी थी ना उनसे, पर वो आए ही नहीं। जा रही हैं, गुस्से में हैं, ये सोच रही हैं, वो सोच रही हैं, पर कहीं पे भी ध्यान नहीं था। रास्तों में इतना बड़ा गाय का समूह जा रहा था, उन्होंने उस पर भी ध्यान नहीं दिया। जाते जाते गांव का समूह इतना बढ़ता चला गया कि उन्होंने देखा ही नहीं। पर एक बीच में से एक व्यक्ति निकल के आया। कांधे पे उसने एक डंडी पकड़ रखी थी और बोला, बाबा रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो, गाय चढ़ जाएगी तुम्हारे ऊपर। बाबा बोले, नहीं चढ़ती, हमें जाना है। वो बोले, बाबा अभी बहुत सारी गाय हैं, रुक जाओ, थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा समय लगेगा। बाबा बोले, चल ठीक है, मैं बैठ जाता हूँ। अब साथ में ही ऐसी पत्थर पड़ा था, कृष्णदास जी जाकर उस पर बैठ गए और वो जो बच्चा था वो भी उस पर जाकर बैठ गया। और वो बच्चा बोला, कहाँ जा रहे हो बाबा? बोला, जा रहा हूँ बस, तुम्हारा है ना ये ठाकुर, बहुत सेवा कराता है, आता फिर भी नहीं है। बोला, अच्छा बाबा, ये पोटली में क्या लेकर जा रहे हो? कृष्णदास जी बोले, क्या बताऊँ बेटा, 56 भोग बनाया था तेरे ठाकुर के लिए, आया तो है नहीं, अब जा रहा हूँ यहाँ से पोटली में बांधकर। बोले, क्या करोगे फिर इस 56 भोग का? बोले, खा लूँगा कछू थोड़ा दूर जाकर। वो बालक बोला, कहता, बाबा क्या थोड़ा दूर जाकर खाओगे, यहीं खा लो ना, थोड़ा मुँह को भी खिला दो, देसी घी की सुगंधी आ रही है इसमें से, मुझे पता है बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया होगा आपने, जो इतनी सुगंधी आ रही है। बाबा बोले, चल ठीक है, तू भी खा लियो, ये भी सही है, थोड़ा आगे जाकर खाऊं चाहे अभी खाऊं। तो बाबा ने पोटली खोली, उसे बोला, ले तू भी खा ले। अब वो बालक बोला, बाबा मेरे हाथ पे तो गोबर लगा है, अब क्या पानी लेने जाऊंगा, तुम ही खिला दो ना। कृष्णदास बोला, जैसो भेष वैसो देश, खुद भी इतना नटखट है, इतना ज़्यादा ऐसे करता है हमारे साथ, इतनी सेवा कराई, इतना सब कुछ कराया और दर्शन नहीं दी। अब तुम्हारे गांव वालों से भी सेवा करा रहे, शांति से मुझे जाने भी नहीं दे रहा है।
सुनकर वो बालक बोला, खिला दो ना बाबा, आपका क्या जा रहा है। कृष्णदास जी बोले, चलो ठीक है, पानी भी वैसे दिख नहीं रहा है आसपास, मैं ही खिला देता हूँ। अब एक नहाने वाला कृष्णदास जी खुद खाते और एक उस बालक को खिलाते। खाते खाते जैसे ही भोजन खत्म होने को आया, उस बालक की आंखें लाल हो गई, आंखों से अश्रु बहने लगे और बोला, बाबा माला तो पहना दो, सुबह से माला नहीं पहनाई। कृष्णदास जी बोले, कौन हो तुम, ऐसे क्यों कह रहे हो। और वो बालक खड़ा हुआ, उसकी वो लाठी वंशी में बदल गई, पीताम्बरी आ गई, मोर मुकुट आ गया और वही ठाकुर जी का वेश जो कृष्णदास जी के ख्यालों में था। ठाकुर जी का वो वेश देखकर कृष्णदास खुश होने की बजाय और ज्यादा क्रोधित हो गए। बोला, इतना समय लगाता है कोई, मैंने 12 वर्ष तुम्हें दिए थे और तुम अब आ रहे हो। मैं नहीं पहनाऊंगा आज तुम्हें माला, आज ये माला किसी और के ही गले में जाएगी। ठाकुर जी बोले, ये क्या बात कर रहे हो कृष्णदास, तुम्हारी माला रोज मेरे गले में डलती थी, ऐसे लगता था कि मेरा कृष्णदास मुझसे लिपटा हुआ है, मेरे कृष्णदास का प्रेम मुझसे लिपटा हुआ है। कृष्णदास, आज पूरा दिन मेरा सोना बीता है, तुम्हारी माला का मैंने इतना इंतजार किया कृष्णदास, और तुम ऐसा बोल रहे हो। कृष्णदास बोले, और नहीं तो क्या, देखो ना, आज ही मेरे दिल में विचार आया कि मैं सब छोड़ छाड़ कर बरसाना जा रहा हूँ, मेरी किशोरी जी के पास जा रहा हूँ, तो आप बड़ी जल्दी चले आए, और अब ऐसे कह रहे हो कि मुझे माला पहना दो। ना ना ठाकुर जी, अब तो ये माला किशोरी जी के ही पास जाएगी। सोचो, जो किशोरी जी के स्वयं केवल सोच मात्र से मेरे सामने प्रकट हो गया, तो अगर मैं उस किशोरी जी के चरणों में रहूंगा तो आप तो हमेशा मेरे पास रहोगे। ठाकुर जी बोले, अरे कृष्णदास रुक जा, बात तो सुनता जा। और कृष्णदास जी बोले कि अब तो उधर किशोरी जी की अदालत बरसाना में ही मिलेंगे ठाकुर जी, अब मैं नहीं मिलूंगा आपको, चलिए मेरे साथ वहीं पे अदालत में मिलेंगे, वहीं कार्रवाई होगी। और बरसाना पहुंचे और जाकर वो माला किशोरी जी के चरणों में रख दी। चरणों में रखते ही जैसे ही ऊपर देखा, भाव विभोर उन्हें ठाकुर जी में ही राधा जी में ही ठाकुर जी की एक छवि दिखाई दी, और भाव विभोर होकर वो तो धन्य हो गए।